पुष्पा 2 फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, वहीं दूसरी तरफ ये फिल्म लीड एक्टर अल्लू अर्जुन के लिए मुसीबत का सबब बन गई। फिल्म रिलीज के कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो शख्स फिल्म में कह रहा था कि झुकेगा नहीं, अब वही झुककर माफी मांग रहा है। दरअसल अल्लू अर्जुन की वजह से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं एक मासूम बच्चा बुरी तरह घायल हो गया है। जिसके बाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी से पूरे बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी भूचाल आ गया। हर तरफ सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर चर्चा होने लगी। परिवार को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्यों। अल्लू ने ऐसा क्या किया जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी दौरान अचानक बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान का नाम भी सामने आने लगा, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी कानाफूसी शुरू हो गई। अल्लू अर्जुन ने जेल से निकलते ही माफ़ी मांगी और वो बहुत शर्मिंदा भी हैं। वहीं इस मामले में बॉलीवुड कलाकारों ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमारा पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी अलर्ट रहें। दरअसल ये मामला शुरू होता है 4 दिसंबर के रोज़, जब पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग शुरू होती है। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग थी, लिहाजा फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन खुद हैदराबाद के फेमस संध्या थिएटर पहुंच गए। वो यहाँ फिल्म देखने पहुंचे थे, जिसकी जानकारी थिएटर प्रबंधन को पहले से ही थी। फिल्म शुरू होती है, लेकिन इसी दौरान अचानक ये बात पूरे थिएटर में फैल जाती है कि इस वक्त अल्लू अर्जुन खुद थिएटर में मौजूद है। फिर क्या था, फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। अल्लू और थिएटर की प्राइवेट सिक्योरिटी भगदड़ पर काबू ना पा सकी और लोग एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे उन्हें चोट भी लगी। फिर कुछ देर के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और भीड़ पर काबू पाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं 4 साल का मासूम बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। उस वक्त अल्लू अर्जुन तो मौके से निकल गए, लेकिन मृतक के परिजनों ने अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाते हुए तहरीर दे डाली। पुलिस ने ही मामले की संजीदगी और लापरवाही को देखते हुए अभिनेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या धारा 105 और उकसाने की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी तुरंत नहीं हुई, बल्कि उन्हें 13 दिसंबर के रोज़ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पहले उन्हें नामपल्ली लोअर कोर्ट में ले जाया गया, जहां अदालत ने एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हालांकि अल्लू अर्जुन के वकील ने इसके बाद शुक्रवार शाम को तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। कोर्ट ने शर्तें भी लगाई हैं। अभिनेता को 50,000 रुपये का निजी बॉन्ड भरना होगा, उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जेल प्रशासन को आदेश दिया कि जमानत आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इसकी सूचना तुरंत मजिस्ट्रेट को भी दें। पुलिस का कहना है कि उन्हें अल्लू अर्जुन के आने की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि संध्या थिएटर मैनेजमेंट ने वो लेटर दिखाया जिसमें वो 2 दिन पहले पुष्पा एक्टर के आने की जानकारी देने के बाद सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। नहीं, बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि ये घटना गैर इरादतन थी और अभिनेता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। वहीं सरकारी वकील का कहना है कि अल्लू अर्जुन की मौजूदगी के कारण ही भीड़ बढ़ी। पुलिस ने पहले ही थिएटर प्रबंधन को चेतावनी दी थी कि अभिनेता की मौजूदगी से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लोक अभियोजक ने अभिनेता की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अल्लू अर्जुन को मालूम था कि उनकी उपस्थिति की वजह से भारी भीड़ जुटेगी। उन्होंने बिना उचित अनुमति के प्रीमियर में हिस्सा लिया, जिससे ये हादसा हुआ। अभिनेता की ओर से वरिष्ठ वकील निरंजन रेड्डी ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल का इस हादसे से कोई सीधा ताल्लुक है ही नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन सिर्फ फिल्म देखने गए थे। हादसा थिएटर के निचले हिस्से में हुआ है, जबकि वो पहली मंजिल पर मौजूद थे। अल्लू अर्जुन के मामले में अचानक बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का नाम भी सामने आ गया, जिससे सभी हैरान रह गए। एक खबर यह वेबसाइट पर छपी खबर की माने तो अल्लू अर्जुन के वकील निरंजन रेड्डी ने मामले की तुलना शाहरुख खान के उस केस से की जहां रईस के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मची थी। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान पर भी इसी तरह का आरोप लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। यहाँ तो अल्लू अर्जुन ने किसी तरह का प्रमोशन भी नहीं किया, वो केवल फिल्म देखने गए थे। वहीं दूसरी तरफ तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन बहुत शर्मिंदा हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा और मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ हैं। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि हम आपको अवेयर कर सकें, आपको जागरूक कर सकें। देखिए, किसी भी
कलाकार के पीछे कलाकार का फ़ैन होना, उसे पसंद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कलाकार के पीछे इस तरह पागल हो जाना, इस तरह जुनूनी हो जाना, वो सरासर गलत है। अल्लू अर्जुन फ़िल्म देखने गए थे, वो अपने आप में ठीक था, लेकिन जिस तरह पब्लिक उन्हें देखकर पागल हो गई, एक्साइटेड हो गई, वो कहीं न कहीं बहुत गलत चीज़ थी। पब्लिक का ये दीवानापन ही एक परिवार पर भारी पड़ा है। जहाँ अल्लू अर्जुन की गलती थी, वहीं कहीं न कहीं पब्लिक भी इसमें दोषी है। पब्लिक को इस तरह से इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था। ना पब्लिक एक्साइटेड होती, ना इस तरह भगदड़ मचती और ना ही उस महिला की मौत होती। लिहाज़ा अपने फ़ेवरेट कलाकार को देखकर आप खुश ज़रूर हों, लेकिन इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि माहौल ही बिगड़ जाए। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बहुत जल्द एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें।